हमारे साथ सिया के वकील हैं। सर, आज कोर्ट में क्या हुआ? आज कोर्ट में 3 दिन की पुलिस कस्टडी उन्होंने एक्सटेंड करने के लिए मांग की थी, लेकिन वो जो ग्राउंड्स थे उनके रिमांड रिपोर्ट में आज के, वो ग्राउंड सफिशिएंट नहीं है, ये कोर्ट को बताया गया। कोर्ट ने हमारे आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट की और उनको जुडिशियल कस्टडी में ले लिया है। क्या क्या ग्राउंड दिया था पुलिस की तरफ से? उनका कहना ऐसा है, उन्होंने कुछ मोबाइल फ़ोन से डेटा रिट्रीव किया है। वो डेटा के बारे में अक्यूज़ को इंट्रोगेट करके उनसे हमको कुछ जानकारी लेनी है, ऐसा उनका बेसिक इंपॉर्टेंट ग्राउंड ये था। लेकिन उसको हमने अपोज किया था और वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। पॉलीग्राफी टेस्ट की बात किया गया, उसके ऊपर उन्होंने आज कुछ भी बहस नहीं की है, तो आज शायद ऐसा लग रहा है उनको उसकी ज़रूरत नहीं है। क्या सिया को और चेतन को राहत मिली है आज जैसा जेसी में गए? हाँ, राहत ही है ना अभी। ठीक, राहत बेल के लिए अप्लाई करेंगे? अभी नहीं बोल सकते, वो अभी उसका हमारे साथ चेतन के वकील हैं। सर, आज कोर्ट में क्या हुआ और किस आधार पर जो है न्यायिक हिरासत में भेजा है चेतन को? नहीं, आज जो प्रोडक्शन हुआ था रिमांड का, वो दोनों आरोपी का हुआ था। उसमें एक्यूज नंबर 2 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें एक्यूज नंबर 2 जो थे चेतन, उनके अगेंस्ट कोई वैलिड एविडेंस या कुछ जो रिमांड में प्रोग्रेस है वो सामने आया नहीं। तो ये देखकर कोर्ट ने हमारे आर्गुमेंट नोट कर किए और कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर ऐसा किया कि प्रोग्रेस अभी इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। 12 डेज़ का कस्टडी ऑलरेडी ग्रांट किया है। तो ये देखते हुए कोर्ट ने दोनों को MCR कस्टडी में ले लिया है। दूसरा ये बात कि क्या रखा पुलिस की तरफ से, क्या कहा कि क्या सबूत जुटाना है? नहीं, अभी सबूत का स्टेज नहीं है। अभी जो है ये स्टेज ये रिमांड का था। अभी जब हमारा MCR किस आधार पे मांग रही थी रिमांड? डेटा रिट्राइव करना था उनको। एक दो जो विटनेसेस थे उनके मैसेजेस ऐसा डिकोड करना है, ऐसे रीज़न थे उनके जो बहुत माइनर टाइप के थे। वो कंसिडर कोर्ट ने किए नहीं और MCR ग्रांट कर दिया उनको। चेतन के दोस्त से पूछताछ हुआ कि चेतन ने किसी दोस्त से कहा था कि हम ऐसा करने वाले, ऐसी कुछ जान? नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड पे कुछ आया नहीं। पॉलीग्राफी टेस्ट की बात किया जा रहा है। पॉलीग्राफिक टेस्ट का ड्यू प्रोसीजर जो है वो एक्यूज जो रहते हैं या आरोपी दोनों, उनका कंसेंट वॉलंटरीली लेना चाहिए, फिर वो वैलिड हो जाता है और फिर कोर्ट डायरेक्शन दे सकते हैं कि इनका पॉलीग्राफिक करो। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ हुआ नहीं और प्रोसिक्यूशन ने खुद ने ये सब एप्लीकेशंस वापस ले लिए, नॉट प्रेस कर दिए। क्या बेल के लिए अप्लाई करेंगे अभी? बेल हमारा अगर क्लाइंट का इंस्ट्रक्शंस आता है हमको, क्योंकि ये अभी सेशन में जाने वाला है। बेल एप्लीकेशन जो मेंटेनेबल होता है वो सेशन कोर्ट में होता है, ना कि JMFC कोर्ट में। ये दिस इज़ द लोअर कोर्ट, ये लोअर कोर्ट है। तो अगर क्लाइंट के मेरे को इंस्ट्रक्शन आते हैं कि आप जमानत का तैयारी करो, तो मैं इसमें सेशन के लिए वापस मेरा वकालतनामा देके मैं बेल दाखिल कर सकता हूँ, मैटर स्टडी करके, क्योंकि चार्जशीट भी अभी आया नहीं है। तो ये बहुत अभी तक भी इनिशियल स्टेज में। एक आखिरी सवाल, अभी तक जांच में जो जिस पुलिस ने जांच किया है, आपको लगता है क्या है चेतन को लेकर? क्या पुलिस ने जो जांच किया है अभी तक चेतन, ये तो अभी तक रिमांड का ही स्टेज है। अभी तक विटनेस के जो आरोप लगे, अभी तक विटनेस के स्टेटमेंट्स लेने हैं, क्योंकि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे ये केस है पूरा। 14 दिन की न्यायिक हिरासत, 14 दिन की नहीं, 14 तारीख दिया है। ये देख सकते हैं कि चेतन का वकील, इनका कहना है कि आज जो है चेतन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिला है।